हाथ वाले कैटरपिलर दोस्ती बढ़ाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इसमें उन्हें आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, समझिए। जवानी में चूर मधुमक्खी इतरा के चल रही थी, लेकिन असलियत में वह सुंदर नहीं थी। उसने अपना पेट बांधा था। कैटरपिलर का पिछवाड़ा हैंग कर रहा था। रुक, तेरे को बताते। कैटरपिलर ने एक लात में उसे रिसेट कर दिया। हवस की पुजारन मकड़ी एक प्यारी मक्खी पर हमला करती है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चला बाबू मान जाओ ना यार। वह खस्सी मकड़ा था। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए मक्खी फूल पर बैठी और अपने अंडों की फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। मकड़ी ने एक महाजाल बनाया है जिसमें उसने एक बैल को फंसा लिया। दीमक ने भांग की गोली खाई और धड़ाधड़ पेड़ को काटने लगी। मैं बाबा टिल्लू। घोंघा अपनी जिंदगी से परेशान है क्योंकि उसने लोन लिया और उसको रिकवर करने वालों ने उसके पिछवाड़े में डंडा कर दिया। पत्ता गोभी कैटरपिलर ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि उनके यहाँ से दारू का ठेका काफी दूर था। इस पैसे की दुनिया में जुगनू की रोशनी भी फ्री में नहीं आती। जिसने बिल नहीं भरा उनकी लाइट काट दी गई। सब्सक्राइब करो। शेर बर्थडे केक के ऊपर की मोमबत्ती गिनता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि वह 10 साल का हो गया। शिट, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। तभी गिद्ध पेड़ के ऊपर से इसे देखकर अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिर शेर भी चौमू गिद्ध की बात को इग्नोर करके अपनी बर्थडे पार्टी मनाने चल देता है। रोम भाइयों। गिद्ध भी मौके का फायदा उठाकर इसकी पार्टी से एक केला चुराकर छिलका पैर के नीचे फेंकता है तो शेर फिसलकर खाई में गिरने लगता है। लेकिन अच्छी किस्मत की बदौलत साला बच जाता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। लेकिन गिद्ध की भांग का नशा अभी उतरा नहीं था। साला नशे में इसकी पूंछ को बर्गर में रखकर चटनी और नमक मसाला डालकर बर्गर तैयार करता है। शेर बर्गर देखकर ये भी खाने में क्या है? जहर है। लेग पीस की तैयारी में ओवन रखकर ये बदमाश खरगोश अपना टांग आगे करके सभी सैनिकों को धड़ाधड़ नीचे गिरा देता है। लेकिन एक सैनिक आकर बोलता है, अब देख तू। खरगोश भाग जाता है और ये सैनिक अपने रथ पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर। बाप रे! लेकिन रथ खरगोश से आगे चल जाता है। फिर घोड़े को बोलता है, लेकिन सैनिक ही नीचे गिर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब सैनिक खरगोश को खरगोश और सैनिक भागते हुए महल में आ जाता है और शेर के पास आके साले को बम से उड़ा दूंगा। साले तू रुक, तेरे को बताते। आगे स्वाद। खरगोश ने शेर को आजाद कर दिया। फिर सैनिक अब सैनिक फटाफट से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन शेर इसे नीचे से खींचकर अंदर ले जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। पैंथर कुल्हाड़ी लेकर हीरे की खदान में जाता है और 500 करोड़ का हीरा खोद कर लाता है। फिर खोदे हुए हीरे को चोर से बचाने के लिए एक खुफिया तिजोरी में छिपा कर जाने लगता है। तभी डाकू गब्बर सिंह हीरा सूंघकर उसे चुराने जमीन के नीचे से आता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर दौड़ कर आता है और देखता है साला चोर हीरा चुराकर भाग गया है। ये क्या है? अगले दिन ही पैंथर गब्बर सिंह के एड्रेस पर अपना हीरा वापस मांगने जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मजा आया। साले दिनों मिलकर पैंथर को बिना साबुन धोने का प्लान बनाते हैं। मोटू जैसे ही दरवाजा खोलता है पैंथर गब्बर को धड़ देता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोनों दरवाजे के सामने हीरा रखकर बंदूक लेकर पैंथर के आने का इंतजार करते हैं। तुम तैयार हो? यस सर। पैंथर दरवाजा खोलता है और हीरा लेकर चला जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। नो। गब्बर हीरे को दरवाजे के सामने रखकर पैंथर का इंतजार करने लगा। तुम तैयार हो? यस सर। पैंथर आया और हीरा लेकर चला गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा। फिर गब्बर मोटू की घोड़ी चढ़ा और पैंथर पर निशाना साधकर खड़ा हो गया। पैंथर आया और पटरा हटाकर निकल गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो गई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? प्लान नंबर 2 पर काम करते हुए एक ड्रम को हीरे के ऊपर लटकाया और पैंथर के आने इंतजार करने लगा। इसने हीरा उठाया और ड्रम में फंस गया। लेकिन ये साला गड्ढा खोदकर भाग निकला। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। मोटू ड्रम में झांककर पैंथर को देखने लगा। इतने में गब्बर ने इसे धड़ दिया। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। हीरे को बीचों बीच रखकर अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। ये दोनों को टोपी पहनाकर हीरा गायब कर दिया। दोनों एक दूसरे को ही चोर समझकर धड़ाधड़ शुरू हो गए।
इधर पैंथर 100 किलो का हीरा गोल करके मैंने कुछ नहीं किया। आदमी मछली पकड़ने के लिए नदी में कांटा डालता है तो एक मछली पानी से बाहर आकर भाग जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये मछली की बात मानकर किश्ती लेकर एक बड़े तालाब में मछली पकड़ने आ जाता है। चल फिर कांटों का पिटारा निकालकर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कांटा लगाता है और कीड़ा फंसाकर कांटा फेंक देता है। ये क्या हो गया? लेकिन धागा इसमें उलझ जाता है तो एक बटन दबाया है जिससे एक कंघी बाहर आती है और धागे को बालों की तरह सुलझाकर काट देती है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर से फेंकता है तो दोबारा धागा उलझ जाता है तो ये दूसरा कांटा निकालकर नदी में फेंकता है। साला ये मछली अंडा निकालकर भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़ी देर के बाद इसके कांटे में छुटकू मछली फंस जाती है। हाय हाय इतना सुकून। तो नदी के सारे मछुआरे वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है।